सबसे पहले आप लोग बताओ आपका न्यू ईयर कैसा गया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रॉ के। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है नाया जैक्सन शीना बेजलर से, नहीं सॉरी, नाया जैक्सन बेकी लिंच से। पता नहीं शीना बेजलर का नाम बार बार क्यों लेता हूँ नाया जैक्सन के साथ। हाँ तो सॉरी, नाया जैक्सन से बेकी लिंच के फर्स्ट टाइम एवर मैच। और भाई क्या मैच था, मतलब इसमें आपको बहुत सारे स्पॉट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो भाई वो 2 साल पहले जो नाया जैक्स ने जो उनका बम टच हो गया था ना फीट पर, उसके ऊपर पता नहीं भाई क्या एक मीम बन गया था, उसी को वापस पता नहीं क्या रिक्रिएट किया या हो गया है पता नहीं है। उसके बाद भाई बहुत सारे हमको इसमें स्पॉट देखने को मिलते हैं इस मैच के अंदर। सबसे पहले तो जो नाया जैक्स ने समोन ड्रॉप मारा बैकी लिंच को, उसके बाद बैकी लिंच क्या है, बैकी लिंच का भाई उन्होंने आर्म बार लगाया, उसके बाद नाया जैक्स ने सिट आउट पावर बॉम्ब लगाया, फिर उसको रिवर्स करके बैकी लिंच ने अपना वो लगा दिया एक और सबमिशन। उसके बाद बैकी लिंच भाई रिवर्स कर रही है नाया जैक्स के मूव्स को, नाया जैक्स ट्राई कर रही है बैकी लिंच को कि किसी भी तरीके से उनको पंच पड़े, वन लकी पंच जो भी है भाई लोगन पॉल का है वैसे वो तो। उसके बाद भाई बगल पे पंच पड़ गया। उसके बाद भाई जो बैरिकेड होता उसमें सैंडविच बनाना चाह रही थी नाया जैक्स बैकी लिंच का, बना नहीं, लेकिन उसमें बहुत सारे स्पॉट थे भाई इस मैच के अंदर। बहुत अच्छा मैच था, मतलब दोनों ही अच्छे एथलीट हैं। इसके बाद क्या होता है भाई, बैकी लिंच जाती हैं टॉप रोप में कि अब वो नाया जैक्स का खेल ख़त्म कर देंगी, लेकिन उल्टा हो गया। जब वो टॉप रोप से कूद रही होती हैं तो नाया जैक्स ने पंच मार दिया। उसके बाद उन्होंने वही सैंडविच वाला सैंडविच मार दी, सैंडविच मूव मार दिया रियर प्ले के ऊपर, बैकी लिंच के ऊपर। तो और ख़त्म भाई, खेल हो गया, मैच जीत गई नाया जैक्स। और बैकी लिंच का भाई वो मतलब फिर से देख के अच्छा लगा, डब्ल्यू ने उस मूवमेंट को भाई रिक्रिएट किया है जो बहुत टाइम पहले हुआ था ना, जब सर्वाइवल सीरीज के टाइम पे नाया जैक्स ने बैकी लिंच को मार दिया था, वही खून भी निकल रहा है भाई, बिल्कुल प्रॉपर वाली फील आई और नाया जैक्स जीत गई भाई इस मैच को। इसके बाद आता है कोडी रोड्स का सेगमेंट। हमारे ज्ञानी बाबा कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं और वो सबसे पहले न्यू ईयर बोलते हैं, भाई नया साल है, सब मैं गोल्स बताऊंगा अपने, ये सब करना था मेरे को, इसके बारे में बात करनी थी। लेकिन अब मैं एक ही चीज़ के ऊपर बात करूंगा, वो शिंसके नाकामूरा है। शिंसके नाकामूरा के ऊपर मैंने अटैक इसलिए किया था कि भाई वो मैंने इसलिए नहीं किया था कि भाई मेरी फैमिली को उसने बोला, उसने मेरे ऊपर मिस्ट मारी, उसने ऐसा किया वैसा किया। मैंने उसके ऊपर अटैक इसलिए किया कि भाई मैं ख़त्म करना चाहता हूँ ये किस्सा। इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि चल भाई शिंसके नाकामूरा बता दे कब लड़ना है। तो शिंसके नाकामूरा वही अपने स्वैग वाले भाई स्टाइल में बैक स्टेज से आते हैं, पूरा एनीमे बना के मस्त बोलते हैं कि कोडी रोड्स तेरे ऊपर मिस्ट फेंकी जाएगी, तेरे ऊपर हर चीज़ होगी, तेरी स्टोरी फिनिश कर दूंगा मैं, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन एक हफ्ते तेरे को चैन से जीने देता हूँ। अगले हफ्ते शिंसके नाकामुरा कोडी रोड्स का मैच है, जो कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ स्टोरी लाइन। इसके बाद आता है भाई जे ऊसो एंड कोफी किंगस्टन वर्सेस लुडविग हैज़ल लेवानी विंची के बीच में मैच, और ये मैच होता नहीं है, मतलब चलता है बीच में एक टॉप रोम में कोफी किंगस्टन लेवानी विंची को मार देते हैं, तो उससे उनको पता नहीं शायद थोड़ी सीरियस लग जाती है, तो रेफरी स्टॉपेज के बेस पे जे ऊसो और कोफी किंगस्टन जीत जाते हैं। अभी जे ऊसो के साथ रॉयल नंबर तक वैसी कुछ नहीं होने वाला है। अब आता है भाई मिस टीवी का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें जजमेंट डे होती है, स्पेशल गेस्ट उनके, जजमेंट डे का थीम सॉन्ग प्ले होता है, लेकिन उसके बाद वही थीम सॉन्ग चेंज हो जाता है आर ट्रूथ में। मतलब सबसे पहले जजमेंट डे का बजा, उसके बाद वो चेंज हो गया आर ट्रूथ में, और फिर जो भाई क्राउड का पॉप था वो शानदार था। इसके बाद आर ट्रूथ रिंग के अंदर आते हैं, मिस पूछते हैं जजमेंट डे कहाँ है, तो आर ट्रूथ बोलते हैं भाई जजमेंट डे अभी मेरे साथ ही थे, पता नहीं भाई कहाँ चले गए सब के सब। और फिर मिस पूछते तुम काम क्या करते हो भाई जजमेंट डे में, तो आर ट्रूथ बोलते हैं अरे मैं कुछ ऐसा कुछ बहुत काम रहते हैं भाई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मैं बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन काम देखता हूँ और मेरा मेन काम है कि लोग जजमेंट डे को पसंद नहीं कर रहे हैं, मैं लोगों से जजमेंट डे को पसंद करवाऊँ, ऐसा करके आर ट्रूथ बोलते हैं। तभी डोमिनिक मिस्टीरियो जीडी मैकडोना आ जाए, जीडी मैकडोना गंदा गंदा बोलने लगते हैं भाई आर ट्रूथ को, तेरी क्या तू फालतू में जजमेंट डे में काय को उलझ रहा है, तू है नहीं मेंबर। डोमिनिक अपना कुछ बोलने लगते हैं, क्राउड बोलने नहीं देता, जबकि डोमिनिक का होम ग्राउंड है। फिर मिज और डोमिनिक के बीच में ट्रैश टॉक स्टार्ट होती है, बीच में आर ट्रूथ घुस रहे हैं भाई, आर ट्रूथ का बहुत ही मस्त लगा भाई देख के। उसके बाद मिज बोलते हैं, मतलब डोमिनिक बोलते हैं कि भाई मैं बड़ी मुश्किल से सुन पाया, वैसे क्राउड तो बहुत ज़्यादा बू कर रहा था भाई डोमिनिक को। मिस बोलते हैं 20,000 का क्राउड है, क्या बोल रहा है मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। डोमिनिक मिस्टीरियो बोलते हैं कि भाई तेरा साल बिल्कुल अच्छा नहीं गया, गंथर वंथर सबसे हार गया। मिस बोलते हैं अरे तू तो भाई तेरे पापा ने जो तेरे को बेल्ट से पोंद मारा था ना, वही मैं देख के खुश हूँ, ऐसा ऐसा बात हो रही है। इसके बाद मिस बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, द जजमेंट डे ये तेरा डोमिनिक और ये जेडी मैकडोना वर्सेस मैं और आर ट्रूथ यानी ऑसम ट्रूथ का रियूनियन होगा। आर ट्रूथ कंफ्यूज होते हैं क्योंकि भाई आर ट्रूथ डोमिनिक मिस्टीरियो को पसंद करते हैं लेकिन जेडी मैकडोना को नहीं। तो भाई आर ट्रूथ पता नहीं भाई कभी जजमेंट डे के कॉर्नर में चले जा रहे थे, कभी मिस के उसमें, मतलब डोमिनिक को नहीं मारना है आर ट्रूथ को, जेडी मैकडोना को बजाना है, और ये मैच चलता है। कुछ नहीं भाई, मिस और आर ट्रूथ इस मैच में जीत गए, लेकिन एक बहुत अच्छा
फनी सेगमेंट जरूर था। इसके बाद भाई ये थोड़ा इनका भी बैक स्टेज सेगमेंट आता है, सोचा भाई नया साल है तो सब चीज़ बता देनी चाहिए, कुछ खास था नहीं। अगले हफ्ते मैच होने वाला है टैग टीम चैंपियन वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद रिया रिप्ली वर्सेस आईवी नायल के बीच में मैच आता है, इसमें भी ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है भाई, और रिया रिप्ली ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। इसके बाद आता है भाई फॉर्मल डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन का रिटर्न, जो कि कोई और नहीं भाई हमारे मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महाल हैं। जैसे ये हुआ क्राउड पागल हो गया, नाच के नहीं बिल्कुल पगला गया भाई, क्यों जिंदर महाल आ गए, मतलब ऐसा वाला लोगों को देख के लगा कि भाई नहीं आना चाहिए था, क्यों ऐसा सीन वगैरह हो गया, बिल्कुल क्राउड फ्रस्ट्रेटेड था भाई। इसके बाद जिंदर महाल आते हैं, बोलते तुम मेरे से तुम एक्साइटेड क्यों नहीं हो, मैं आया हुआ हूँ तुम। फिर उसके बाद भाई यूएसए के बारे में ही चढ़ गए जिंदर महाल, बोलते हैं यूएसए ऐसी वैसी, तुम लोगों में यूनिटी नहीं है, मैं तुम लोगों में यूनिटी बढ़ा देता हूँ, ऐसी बात कर रहे हैं भाई जिंदर महाल। उसके बाद जिंदर महाल बोलते हैं, पंजाबी में बोल रहे थे भाई, पंजाबी में बोल रहे थे, नेशनल एंथम यूएसए का पंजाबी में ट्रांसलेट कर रहे थे, मतलब फुल जिंदर महाल वो कर रहे थे। उसमें से अपने आप को बता रहे थे भाई कि 50 या कुछ ऐसा कुछ बोल रहे थे, हाँ 50 बड़े बड़े चैंपियन, उनमें सबसे बड़ा चैंपियन मैं हूँ, तो ऐसा ऐसा मत करो। इसके बाद जब जिंदर महाल की हद हो गई ना भाई, तब थीम सॉन्ग प्ले होता है द रॉक का, और भाई द रॉक आते हैं, और भाई जो पॉप है बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही खतरनाक तरीके से भाई पॉप मिलता है रॉक को, और बिल्कुल द रॉक जोश में रहते हैं, और रिंग के अंदर आते हैं भाई रॉक, और लोग तो इतने ज़्यादा वो थे ना भाई एक्साइटेड की क्या बोलो। इसके बाद शुरू होता है जिंदर महाल की पिटाई, तोड़ाई सब शुरू हो गया, पहले मुंह से हुई, फिर हाथ से पैर से भी रॉक ने करी। सबसे पहले तो भाई बोला तुम अब ट्रोल होने वाले हो जिंदर महाल जी, और बस रॉक शुरू हो जाते हैं भाई कि तू यूएसए के बारे में बोल रहा है, मतलब जिंदर महाल बोलते हैं पहले अरे भाई तुम किसका पीपल्स चैंपियन, घटिया लोगों का। फिर रॉक बोलते हैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं इनका पीपल्स चैंप हूँ, यूनाइटेड स्टेट कंट्री है, राइट टू फ्रीडम, गवर्नमेंट, ये सब बात कर रहे हैं भाई। कैंडी एस की बुक करने की बात कर रहे हैं, जिंदर महाल की गालियाँ भी बक दी भाई उनको, जिंदर महाल की फुल बेइज्जती हो गई है। और रॉक बोलते हैं कि भाई तुम यूनिटी की बात करते हो तो मैं यूनिटी की बात करवा देता हूँ। एक भाई है कुछ डग बैक करके टर्म है, तो उन्होंने बोला देखो भाई एक साइड वाले, मतलब दो साइड में ऑडियंस बैठती है ना, लेफ्ट और राइट में, तो लेफ्ट वाली ऑडियंस बोलेगी डे वन और राइट वाली ऑडियंस बोलेगी डग बैक, तो फिर डे वन डग बैक ऐसे पूरा चलता है माहौल, तो ऐसे यूनिटी दिखा रहे थे रॉक। उसके बाद भाई रॉक ये भी बोलते हैं, कोई बे वॉच करके मूवी है रॉक की, मैंने सर्च भी करी, हाँ भाई कुछ कॉमेडी फनी एक्शन वाली मूवी है, उसमें उसकी बात कर रहे हैं कि भाई जिंदर महाल मैं तेरे को ले लूँगा बे वॉच मूवी में। फिर उसके बाद जिंदर महाल बोलते हैं मेरे को नहीं आना, फिर रॉक बीच में से बोलते हैं इट डजेंट मैटर तुमने देखी है या नहीं देखी है, भाई पूरा छोड़ डाला जिंदर महाल को रॉक ने। इसके बाद गाना गा दिया रॉक ने जिंदर महाल के लिए भाई कि अब मैं तेरी कैंडी एस तोड़ूंगा, तेरे को तोड़ूंगा फोड़ूंगा, ये सब भाई गाना सही में गाया रॉक ने। और फिर उसके बाद क्या, जिंदर महाल की पिटाई शुरू हो जाती है, रॉक अटैक करते, इसके पहले जिंदर महाल ने अटैक कर दिया, स्पाइन बस्टर खा गए, पीपल्स एल्बो खा गए जिंदर महाल। इसके बाद रॉक को और कुछ बोलना, तो उन्होंने बोला भाई मैं यहाँ आया हूँ तो मैं भूखा हूँ, मेरे को कुछ खाना है, तो खाने के लिए मैं कहाँ पर जाऊँ। फिर उसके बाद वो बोलते हैं बार में, या फिर सिट, मतलब सिट करूँ मैं, सिट ऑन अ बार और सिट ऑन अ हेड ऑफ द टेबल, ऐसा करके रॉक ने बोला। इससे तो डायरेक्ट रोमन रिंग्स को उन्होंने टारगेट किया। इसके बाद वहाँ से माइकल कॉल बोल रहे थे पॉल हेमन कॉल रोमन रिंग्स, ऐसे करके तो भाई पूरा समा बांध दिया रॉक ने, और बहुत अच्छा लगा देख के कि रॉक आए वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और देखते हैं रेसलमेनिया तक का क्या सीन होता है, कल न्यूज़ वीडियो के अंदर इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भाई टीगन नॉक्स एंड नटालिया वर्सेस शीना बेजर एंड जोरी स्टार्क के बीच में, कोई मतलब नहीं है इस मैच का, शीना बेजर और जोरी स्टार्क जीत गए। इसके बाद हम लोग शो के मेन इवेंट में आते हैं, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच। ये भी बहुत अच्छा मैच था भाई, ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस बहुत प्रोफेशनल एथलीट आपको देखने को मिल गए। इसके ऊपर से मतलब आपको सुपर प्लेक्स सेथ रॉलिंस ने मारा, फिर उसका ड्रू मैकिंटायर ने मारा, अब अलबामा स्लैम रिवर्स हुआ, इसका सेथ रॉलिंस का भाई स्प्लैश, ड्रू मैकिंटायर का शेमस का वाइट नॉइज उन्होंने शायद ले लिया है। उसके बाद भाई वो पड़ जाती है सेथ रॉलिंस को ग्लासगो किक्स भी शायद पड़ती है, नहीं पड़ती, हाँ पड़ती है ग्लासगो किक्स। उसके बाद भाई वो जो सिट आउट पावर बॉम्ब मारा है सेथ रॉलिंस ने, मतलब भाई बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पॉट थे, फ्यूचर शॉक डीडीटी ज़्यादा, मतलब बहुत ही मस्त मस्त स्पॉट थे इसके अंदर। इसके बाद भाई एंडिंग ऐसे होती है कि जजमेंट डे के मेंबर आ जाते हैं, मतलब वही डेमियन प्रीस्ट अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके
और भाई आज डे 1 रॉ थी तो क्या पता कैश इन हो भी जाए। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने ग्लेमोर मारी। सबसे पहले तो सेथ रॉलिंस के ऊपर ब्रीफ केस पड़ गया, फिर उसके बाद डेमन प्रीस्ट को ग्लेमोर मारी, डोमिनिक को मारा, इसके बाद रिंग में गए, सेथ रॉलिंस को ग्लेमोर मारी, लेकिन तभी जब ड्रू मैकिंटायर पिन कर रहे होते हैं तो सेथ रॉलिंस का पैर था रोप पे, नहीं हो पाया। उसके बाद सेथ रॉलिंस ने मार दिया। मतलब फिर ड्रू मैकिंटायर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वहाँ मारने, सोच रहे हैं मार दूंगा सेथ रॉलिंस को, लेकिन उल्टा पेडिग्री खा गए। उसके बाद सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आके स्टॉम मार देते हैं और सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं और बन जाते हैं स्टिल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। ड्रू मैकिंटायर की भाई हालत ख़राब थी वहाँ पर और सेथ रॉलिंस बन गए चैंपियन और इसी से रॉ हो जाती एंड। बहुत ही मस्त कमाल का शो था भाई। सॉरी थोड़ी सी वीडियो आज लेट हो गई क्योंकि पेपर वेपर चल रहे हैं भाई, तो माफ़ कर देना आज के लिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज़ वेल्थ, और बाय बाय, टेक केयर।